गुजरात चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज अहमदाबाद के AIMIM के अध्यक्ष श्री असुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने आज जमालपुर खाड़िया में कार्यालय का उद्घाटन किया। अपनी रैली को संबोधित करते हुए रिपोर्टर मोहम्मद परवेज से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी पार्टी का हौसला बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के प्रदेश प्रमुख साथी जमालपुर खाड़िया के उम्मीदवार साबिर भाई काबिलवाला को जीत का परचम लहराने वाला बताया और साथ ही सभी गुजरात के कैंडिडेट जीतेंगे ऐसा यकीन जताया। लोकसभा का चुनाव बहुत ही करीब है और इस वक्त हम रहे अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद विस्तार में जमालपुर खाड़िया में और हमारे साथ मौजूद है AIMIM के चीफ बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब, आप गुजरात दौरे पर हो और क्या कहना चाहोगे, जनता का किस तरह से माहौल MIM को लेकर दिख रहा है? देखिए, जब गुजरात में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे उस वक्त बिल्कुल ही 10-15 दिन की मेहनत में साबिर भाई जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और उनकी टीम ने बहुत ही कम वक्त में म्यूनसिपल इलेक्शन में अहमदाबाद में हमारे 6 कॉरपोरेटर जीते। गोधरा, मोडासा, भरूच में भी हमको कामयाबी मिली। तो उसके बाद से कंटिन्यूस साबिर भाई और उनके तमाम हमारी टीम के ज़िम्मेदार, पार्टी के लोग, कॉरपोरेटर सब मिलकर बड़ी जद्दोजहद किए हैं, मेहनत किए हैं और अब विधानसभा के चुनाव में हम लोग अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह यहाँ से हमारे जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे उनको गुजरात की जनता अपनी मोहब्बत से, अपनी वोट से नवाज कर उनको गुजरात की विधानसभा में बहैसियत एक विधायक भिजाएगी इंशाअल्लाह। गुजरात चुनाव जिस तरह से आए तो लोग जो भी बड़ी बड़ी जो दूसरी जो पार्टियां हैं वो गुजरात चुनाव में वादे कर रही है, बिजली फ्री के और बहुत सारे ऐसे वादे हैं। तो MIM का किस तरह से जनता को एक वादा रहेगा? देखिए, हम वादे तो बहुत सी पार्टी करती है, मगर चुनाव जीतने के बाद वही पार्टी सबसे ज़्यादा जनता को धोखा देती है। तो हमारा मानना ये है कि आपको वो पूरे काम करना पड़ेगा जो उस विधानसभा की जनता को तकलीफ़ है और उन तमाम डेवलपमेंट के काम हो, नाइंसाफ़ी किसी से हो रही है उनको इंसाफ दिलाना, गुजरात की विधानसभा में जाकर कमज़ोरों के लिए, मज़लूमों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए लड़ना, इस काम की ज़िम्मेदारी और इस काम का वादा हम करते हैं। ये काम हर विधायक को और पॉलिटिकल पार्टियों को करना है। अब जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, उनका उस ज़मीन पर कोई असर नहीं है। हेडलाइन तो बन जाती है मगर जनता जानती है कि ये सिर्फ चुनाव में हमको धोखा देने के लिए किसी ने कहा 15 लाख, बीजेपी ने कहा 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ गई। तो ये सब चीज़ें हैं, जनता ये देख रही है कि जो हमारी तकलीफ़ को समझेगा और MIM पार्टी जनता की इन बातों को समझ रही है, उनके मूड को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। गुजरात के मोरबी के अंदर जो ब्रिज टूटा है जिसके अंदर 150 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उस दर्दनाक हादसे में सिर्फ 140 लोगों की मौत तो हुई है मगर उसमें 50 बच्चों की भी मौत हुई है जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। और सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि गुजरात सरकार ने ऐसी कंपनी को उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो उसको ना तो देखा कि वो ब्रिज सही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि उसे कंडीशन में ये नहीं लिखा गया कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा या वहाँ की म्यूनसिपैलिटी चेक करेगी, उठाकर दे दिया। और सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि वो लोग गुजरात की भाजपा सरकार के करीबी लोग थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया काम का। अब उसका नतीजा, उसका नुकसान, उसका खमियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज वो पीड़ित परिवार अपने भाई, बहन, बेटे, औलाद से महरूम हो चुके हैं। तो ये भाजपा का मिसगवर्नेंस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर ने आज कहा कि मैंने गुजरात को बनाया, तो फिर मोरबी का ब्रिज भी आपने ही बनाया। फिर जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ था जिसके अंदर MIM को काफ़ी जीत मिली है जमालपुर खाड़िया विस्तार से, अभी गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिर भाई काबिलवाला यहाँ से चुनाव में खड़े हो रहे, तो जनता से यहाँ पर इनको प्यार मिलेगा? देखिए, साबिर काबिलवाला साहब पहले भी इस विधानसभा के MLA रह चुके हैं और अभी हमारे पार्टी के कॉरपोरेटर जीत कर आए हैं
और एक एक हमारे कॉरपोरेटर को जो 30-30 लाख का बजट दिया गया था, 2 साल में उन्होंने उसका पूरा बजट का इस्तेमाल किया है रोड के डेवलपमेंट के लिए, पीने के पानी के लिए और बहुत से इलेक्ट्रिक पोल के लिए। तो पहले से बनिस्बत एमआईएम का संगठन, एमआईएम की मजबूती, एमआईएम की मकबूलियत ज़्यादा है और मुझे यकीन है कि साबिर भाई की जो तबीयत है वो हर एक को मदद करना, उनको साथ लेकर चलना और एमआईएम पार्टी, हमारे कॉर्पोरेट सब मिलकर इंशाल्लाह यहाँ से इस विधानसभा की जनता साबिर भाई को अपना विधायक बनाएगी ताकि कोई विधानसभा में जाकर इनकी तकालीफ को इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ की जनता ये भी जानती है कि किसने यहाँ पर फैक्ट्रियों को बंद करवाया, ये भी जनता जानती है कौन जिम्मेदार था, कौन सी पार्टी जिम्मेदार जो फैक्ट्रियों को बंद कर रहा है। और उन फैक्ट्रियों को खुलाना, उन फैक्ट्रियों में दोबारा काम चालू करने का नाम साबिर काबुलीवाला है। यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस है जमालपुर खाड़िया विस्तार के अंदर, और गुजरात प्रदेश साबिर भाई काबुलीवाला यहाँ से चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। तो उनका कहना है कांग्रेस की ओर से कि इनके आने से विपक्ष को कहीं फ़ायदा तो नहीं होगा, उनको आप क्या जवाब दोगे? पिछले 27 साल से भाजपा जीत कर आ रही है गुजरात में, तो ये किसकी कामयाबी है, किसकी वजह से भाजपा जीत रही है? कांग्रेस की नाअहली की वजह से, कांग्रेस की कमज़ोर और उनकी नाअहली बोलिए, उनकी बेवकूफ़ी बोलिए कि भाजपा जीत रही है, तो उसका ज़िम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? इनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी तो जिनके ये विधायक जीत कर जाते हैं विधानसभा में, क्या करते हैं? क्या बिल्किस बानो के ऊपर कुछ कहा? क्या जो गरीब मजलूमों पर, वंचित समाज पर, दलितों पर जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई? तो गुजरात में जो अपोजिशन कमज़ोर होने की वजह से भाजपा जीत रही है। आज एमआईएम एक ताकतवर अपोजिशन और एक ताकतवर आवाज़ बनकर उभरी है, गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की। तो इससे उनको ज़रा परेशानी हो चुकी है और ये सब बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। आप जमालपुर खाड़िया से उम्मीदवार हो, क्या कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के थ्रू जनता को? आज मैं जमालपुर खाड़िया का उम्मीदवार हूँ। आगे भी यहाँ की आवाम ने मुझे 2 बार एमएलए बनाया और मैं इस टाइम में चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे दुआ से और वोट से मुझे नवाजेंगे और इंशाल्लाह वापस मुझे एमएलए बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने अपनी जो बात थी हमारे न्यूज़ चैनल से, न्यूज़ स्टार से पर्सनली ख़ास बातचीत की और जनता को बताया कि किस तरह से इनके दिल में, इनके मन में और एमआईएम पार्टी को लेकर लोगों का क्या सोचना है। गुजरात, अहमदाबाद, जमालपुर से मोहम्मद परवेज़ की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार।